हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गृह विज्ञान में गृह विज्ञान के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग गृह विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को पढ़े थे, उसके उद्देश्य को देखे थे। आज हम लोग गृह विज्ञान के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो गृह विज्ञान एक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है, जहाँ एक और वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो दूसरी ओर कलात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, जिन्हें व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं। और इसका गृह व्यवस्था के निपुण संचालन तथा परिवार के उत्तम जीवन स्तर में विशेष संबंध होता है। अब हम गृह विज्ञान के विशिष्ट प्रकृति को और उसके केंद्र बिंदु को मानते हुए उसके सभी तत्वों का उल्लेख करेंगे। अब हम जानेंगे कि गृह विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहला हमारा तत्व है गृह की सज्जा एवं सुव्यवस्था। तो गृह विज्ञान का एक तत्व आता है हमारा गृह की सज्जा और सुव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत गृह विज्ञान को जो गृह विज्ञान है उसके गृह को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो देखने में आकर्षक लगे और वो आरामदायक भी हो। इसमें कला के नियमों के पालन के साथ साथ सदस्यों की सुविधा, आवश्यकताओं एवं आराम को भी ध्यान में रखा जाता है। सुव्यवस्थित गृह के कार्यकर्ताओं की हानिकारक कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा, श्रम एवं बचत का भी ध्यान रखा जाता है। तो गृह की सज्जा एवं सुव्यवस्था में हम क्या क्या ध्यान रखते हैं कि वो देखने में आकर्षक लगे और वो आरामदायक भी हो। और साथ साथ क्या होता है कि कार्यकर्ताओं को हानिकारक भी ना पहुंचे, कीड़ों मकोड़ों से उन्हें रक्षा भी हो और श्रम और बचत भी हो सके। दूसरा दिया है हमारा आहार तथा शरीर पोषण। तो गृह विज्ञान का एक तत्व माना जाता है आहार और उनका पोषण। तो आहार का क्या होता है कि स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध होता है और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के गुणों का और भिन्न भिन्न स्थितियों तथा आयु के सदस्यों की आहार आवश्यकताओं का ज्ञान गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और पौष्टिक भोजन बालकों की शरीर वृद्धि एवं मानसिक पोषण तथा वृद्धों के स्वस्थ जीवन यापन का ये मुख्य आधार माना जाता है। इसमें आहार में ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के आयु के जो सदस्य हैं उनके आहार का ज्ञान एक गृह विज्ञान में होना बहुत जरूरी है। गृह विज्ञान की गृहिणी को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तीसरा दिया आपका स्वास्थ्य। तो पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यक्तिगत तथा वातावरण की स्वच्छता का, शुद्ध जलवायु का, शरीर रचना तथा शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रणाली का तथा प्राथमिक चिकित्सा तथा रोगी की गृह परिचर्या करने के ढंग का तथा व्यायाम आदि के लाभों का ज्ञान व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अगला दिया आपका वस्त्र। तो वस्त्र में सुंदर तथा उपयुक्त वस्त्र बनाने के लिए कपड़ों का चयन करना, उनकी कटाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रख रखाव आदि कार्य भी गृह विज्ञान का मेन तत्व माना जाता है। तो गृह विज्ञान में हमें आहार तथा पोषण का, स्वास्थ्य और वस्त्र का ज्ञान कराया जाता है। अब अर्थव्यवस्था में क्या है, आगे है आपका अर्थव्यवस्था। तो उपलब्ध धन का सदुपयोग गृह विज्ञान का एक प्रमुख तत्व माना जाता है और इसका सभी तत्वों से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है और इनके अभाव में अन्य तत्वों की पूर्ति करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। और गृह विज्ञान हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार हम सीमित धनराशि से भी मितव्ययिता के साथ बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब गृह विज्ञान हमें ये बताता है कि हम जो हमारे पास धनराशि है उनमें से उसको हम खर्च करते हुए भी उनसे जो भी हमारी आवश्यकता है उनको पूरा करते हुए भी हम उनमें से बचत कर सकें। अगला गृह विज्ञान हमें ये सिखाता है कि शिशु पालन और बाल कल्याण का ज्ञान कराता है। तो गृहिणी के लिए मातृकला एवं शिशु पालन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब बालकों को उचित विकास तथा वृद्धि के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वस्थ वातावरण प्रदान करना भी एक मुख्य कार्य माना जाता है। अगला आपका सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। तो आप जानते हैं मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है और उत्तम परिवार से ही उत्तम समाज बनता है। अतः समाज की परंपराओं, आवश्यकताओं एवं दायित्वों की जानकारी प्रत्येक गृहिणी का होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक गृहिणी को यह जानकारी होना चाहिए, तभी वह एक आदर्श नागरिक की भूमिका अदा कर सकती हैं तथा अनेक सामाजिक कुप्रथाओं एवं समस्याओं के उन्मूलन में क्या कर सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं। जैसे दहेज प्रथा, बहु संतान आदि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें वो अपना योगदान दे सकती हैं। इसलिए इनको इन सब चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। तो ऐसे हमको पता चला कि गृह विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं। गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था, आहार तथा पोषण, स्वास्थ्य, वस्त्र आदि, अर्थव्यवस्था, शिशुपालन एवं बाल कल्याण, सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। आगे हम देखते हैं गृह विज्ञान का विकास, मतलब गृह विज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहला है आपका प्राचीन काल में गृह विज्ञान। पहला पॉइंट है आपका प्राचीन काल में गृह विज्ञान, मतलब प्राचीन काल में गृह विज्ञान की क्या स्थिति थी। तो प्राचीन काल में आजकल की भांति लड़कियों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्या होता था कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए गुरुकुल की व्यवस्था होती थी और वहां गृह विज्ञान सामान्य विषयों के साथ गृहस्थ रूप में पढ़ाया जाता था और अलग से ये विषय के रूप में नहीं था। जो बालिकाएं गुरुकुल नहीं जाती थी उन्हें घर पर माता पिता तथा गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते थे। उनके घर पे वो माता पिता ही उन्हें गृहस्थ की शिक्षा देते थे, जिनमें मुख्य रूप से पाक कला, सिलाई, संगीत आदि आते थे, मतलब इन सब की शिक्षा दी जाती थी। और कुछ व्यवसायिक वर्ग की स्त्रियां भी कला, साहित्य, शिक्षा आदि के विषय में निपुण होती थी। तो प्राचीन काल में क्या था कि गुरुकुल की व्यवस्था थी, जहाँ पे लड़के और लड़कियां गुरुकुल में जाके शिक्षा प्रदान करती थी और जो लड़कियां गुरुकुल नहीं जा पाती थी उन्हें घर पे ही शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आया हमारा मध्यकाल में गृह विज्ञान, मतलब मध्यकाल में गृह विज्ञान की क्या स्थिति थी। तो इस समय क्या था कि पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इस समय पर्दा प्रथा थी और बालिकाओं के लिए घर से बाहर निकलने पर क्या थी, उस समय पाबंदी थी। इसी कारण बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा घर पर ही दी जाती थी, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, हस्तलिपि, धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। उस समय जब लड़कियां बाहर नहीं जाती थी तो घर पर ही उन्हें सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, हस्तशिल्प, धार्मिक शिक्षा घर पर ही उन्हें दिया जाता था। अगला आया समय आपका आधुनिक युग में गृह विज्ञान, मतलब आधुनिक युग में गृह विज्ञान की क्या स्थिति थी। तो अंग्रेजों के आगमन से भारत में स्त्री शिक्षा पर क्या हुआ, उस समय विशेष ध्यान देने लगा और बालिकाओं के लिए पृथक पाठशालाओं की क्या की गई, व्यवस्था की गई। अलग से एक पाठशाला खोला गया और सरकार ने भी गृह विज्ञान विषय की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में बना दिया। मतलब उस समय गृह विज्ञान को एक विशेष महत्व दिया जाने लगा, एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात गृह विज्ञान की क्या स्थिति थी। स्वतंत्रता के पश्चात समय समय पे शिक्षा के स्तर में क्या हुआ, धीरे धीरे और भी सुधार आने लगा। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, सुधार आने लगा और गृह विज्ञान को एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा। गृह विज्ञान एक अलग विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा और इसे विज्ञान की व्यवहारिक शाखा के रूप में क्या मान्यता देने लगी और इसमें ऐसे तत्वों को प्रवेश किया गया जो गृहिणी को आज की जटिल परिस्थितियों में, मतलब कठिन परिस्थितियों में उनकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध हो चुकी हैं। इस तरह से हम देखें कि गृह विज्ञान के विकास में सबसे पहले प्राचीन काल की स्थिति में कैसा गृह विज्ञान का स्थिति था, मध्यकाल में कैसी स्थिति थी, आधुनिक काल में कैसी स्थिति थी और स्वतंत्रता के पश्चात गृह विज्ञान की क्या स्थिति थी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा।